तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि दोनों कैंग ब्रदर्स बैठे बातें कर रहे होते हैं और छोटा भाई उसे बताता है कि डीमन लॉर्ड ने मुझे कुछ बहुत सारी पावर्स दी हैं जिसकी वजह से मैं पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं। तो बड़ा भाई उसे कहता है कि इतने सालों से तुम डीमन लॉर्ड के तलवे चाट रहे थे और तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हम लोग राइटियस अलायंस के लोग हैं, हम लोग डिमोनिक कल्ट के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें डिमोनिक कल्ट के डीमन लॉर्ड को मारने के लिए भेजा गया था। जबकि छोटा भाई उसे कहता है कि बस भी करो, क्या तुम अभी भी यहाँ पर ये सारी बातें करने वाले हो? तो उसे कहता है कि हाँ मैं ये सारी बातें करने वाला हूँ। तुम्हें जिंदा देखने के बाद मुझे खुशी तो हुई है, लेकिन ये देखने के बाद कि तुम डीमन लॉर्ड के पालतू कुत्ते बन गए हो तो मैं जहां पर तुमसे और कोई भी बात नहीं करना चाहता। तुम जहां पर वापस चले जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा। जबकि छोटा भाई उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम जहां पर डीमन लॉर्ड को मारने की प्लानिंग कर रहे हो और मैं इसी वजह से यहाँ पर तुम्हें वार्निंग देने के लिए आऊँ कि ऐसा मत करना। तो ये बात सुनते ही बड़ा कैंग उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ये करने के बारे में सोच रहा हूँ? आज तुम्हें सबके बारे में कैसे पता चला? तो हमारा छोटा भाई उसे कहता है कि मैं जहां पर तुमने कहा ना कि मैं डीमन लॉर्ड के तलवे चाट रहा हूं, तो तुम भी तो यहाँ पर वही खा रहे हो। तुम डैम सोयोंग कमीने के तलवे चाट रहे हो। तुम भी तो अभी यहाँ पर उसके पालतू कुत्ते हो। लेकिन डीमन लॉर्ड का साथ देकर मैं आजाद हूं, मैं जहां पर आना जाना चाहूं जा सकता हूं। लेकिन तुम यहाँ पर उसके पालतू हो और जब चाहे वो उस पैरासाइट की वजह से तुम्हें मार सकता है। रही बात यहाँ पर इस बारे में पता होने की कि तुम डीमन लॉर्ड को असैसिनेट करने की कोशिश करने वाले हो। यहाँ पर पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी तेजी के साथ बदल रही है कि डीमन लॉर्ड को सब कुछ पहले से पता है। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर तुम डीमन लॉर्ड को मारने के बारे में सोच रहे हो तो ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि डीमन लॉर्ड कोई इंसान नहीं है। वो वाकई में एक इंसान नहीं है, बल्कि वो एक डीमन गॉड है। उसकी एग्जिस्टेंस तुम्हारी नाम से बहुत ज्यादा हायर है। तुम उसके करीब भी नहीं जा पाओगे उसे मारने के लिए। तो ये तो सोचना बंद करो कि तुम उसे मार पाओगे। तो बड़ा भाई उठकर खड़ा हो जाता और कहता अपनी बकवास बंद करो और तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। तो छोटा उसे पूरी तरह समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हारे जैसे 100 भी वहां पर चले जाएं तभी वो डीमन लॉर्ड को हाथ भी नहीं लगा पाएंगे और तुम उसे मारने के बारे में सोच रहे हो। तो बड़ा भाई से कहता है कि बस करो, तुम यहाँ पर डीमन लॉर्ड को नहीं मार पाया और उसके एक पालतू कुत्ते बन गए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे नहीं मार पाऊंगा। तुम बस यहाँ पर अपनी बकवास बंद करो और दोबारा हम लोग कभी नहीं मिलेंगे। और अगर दोबारा तुम मुझे मिले भी तो उसी वक्त मैं उसी जगह के ऊपर तुम्हें मार डालूंगा। और इसी के साथ ही बड़ा भाई गायब हो जाता है। तो वेटर खाना लेकर आता और कहता है कि सर वो बंदा कहाँ पर चला गया, वो कस्टमर जिसने खाना ऑर्डर किया था। तो छोटा भाई से कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये खाना मैं खा लूंगा। वो कुछ ज्यादा ही जल्दबाज है, उसे पता ही नहीं है कि यहाँ पर वो क्या करने के लिए जा रहा है। मेरा बड़ा भाई यहाँ पर फेल होने वाला है, उसे शायद यहाँ पर डीमन गार्ड की ट्रू पावर के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो इसी के साथ नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से मैं वहीं का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हाजिन उन लोगों को बताता है कि मैं चुन हाजिन हूँ। तो जब वो इतनी बात करता है तो इसी के साथ ही वहाँ पर मास्टर गुरु से कहता है कि मैं यहाँ पर इस बात को कैसे लूँ, तुम यहाँ पर क्या बात कर रहे हो? क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि हम लोग इस बात को इतनी आसानी से मान लेंगे कि तुम कहोगे कि तुम सेंट्रल प्लेन्स के कभी असैसिनेशन किंग हुआ करते थे और मरने के बाद सोयोंग बनकर आ गए हो? चलो मान लिया कि मैं काफी ज्यादा बुढ़ा हो चुका हूँ। 30 साल पहले डिमोनिक कल्ट ने अपने दरवाजे बंद कर दिए और बाहर की दुनिया से हमारा कोई लेना देना नहीं था। और बाहर आने के बाद मैंने देखा कि इस दुनिया के लोग भी पहले से काफी स्ट्रॉन्गर और बेहतर हो चुके हैं। मैंने देखा कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के एल्डर्स और राइटियस लाइंस के एल्डर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर और बेहतर हो चुके हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा कि हमारे जो डिमोनिक कल्ट के एल्डर्स हैं वो उनसे ज्यादा बेहतर हो चुके हैं। क्लोज डोर ट्रेनिंग की वजह से हमें उनसे ज्यादा फायदा हुआ है। लेकिन तुमने जो कहानी सुनाई है वो तो कुछ ज्यादा बेसलेस है और उसकी कोई कॉमन सेंस भी नहीं बनती। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से इस बात को मान लूंगा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर ये बात मान लूंगा कि तुम मरने के बाद जिंदा होकर हमारे सोयोंग की बॉडी के अंदर आ गए हो? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि आप एक डिमोनिक एल्डर और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ पर झूठ भी नहीं बोल सकता और ना ही मैं यहाँ पर पागल हो सकता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हमारा हाजिन उसे कहता है जब आप ये सब कुछ अच्छी तरह से जानते हैं तो फिर आप अगर अटैक करना चाहते हैं तो आप अटैक कर सकते हैं और मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगा। ये बात सुनते ही रिन और अंगवा हैरान हो जाते हैं और कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। डोंगपिल भी वहां पर सोच रहा था क्या वाकई में मास्टर गुरु उसके ऊपर अटैक करना चाहते हैं। तो मास्टर गुरु वहां पर अपना गुस्सा जाहिर करते हैं और काफी गुस्से के साथ कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे पर अटैक करके तुम्हें इस जगह के मार डालूं तो फिर क्या होगा? तुम्हारा हाजिन कहता है लेकिन तुम ऐसा कर नहीं पाओगे। तुम्हें पता है कि मैं इस वक्त अल्टीमेट डीमन राम में पहुंच चुका हूं। हाँ ये बात मैं भी जानता हूँ कि आप किस बारे में परेशान हैं। आप ये बात जानना चाहते हैं कि क्या मैं डिमोनिक कल्ट का वफादार हूँ या नहीं, क्या मैं डिमोनिक कल्ट के लिए नुकसान पहुंचाने वाला बनूंगा या फिर नहीं। आपको लगता है कि शायद मैं यहाँ पर राइटियस अलायंस की तरफ से कोई स्पाई बनाकर भेजा गया, उसका कोई यानी सोयोंग का हमशक्ल बनाकर आपके पास भेजा गया था। तो ये बात सुनने के बाद एल्डर से कहता है कि हाँ मुझे ऐसा ही लगता है, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर एक स्पाई हो जिसे ऑर्थोडॉक्स फैक्शन ने यहाँ पर भेजा है। क्या वाकई में तुम एक स्पाई हो जो कि ऑर्थोडॉक्स फैक्शन की तरफ से हमारे डिमोनिक कल्ट के अंदर भेजे गए थे ताकि
ताकि तुम हमारे डिमोनिक कल्ट का नाम खराब कर सको, जहाँ पे डिमोनिक कल्ट को सबोताज कर सको। ऐसे एल्डर वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। इसी के साथ यंगवा सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि प्लीज प्लीज एल्डर ऐसा मत करें, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इसकी बॉडी के अंदर कौन है, लेकिन थर्ड यंग मास्टर हमारे थर्ड यंग मास्टर है, उन्होंने जहाँ पर डिमोनिक कल्ट के लिए जो कुछ भी किया वो सब कुछ आपने देखा ही होगा। तो हमारे मास्टरों से कहता है कि तुम जहाँ पर मेरी बात को गलत समझ रही हो। वो कहते हैं क्या मतलब है? तो एल्डर से कहता है कि तुम सभी लोग, लगता है कि तुम सभी लोग पागल हो गए हो, तुम सभी लोगों को लगता है कि ये पागल हो गया जो बहकी बहकी बातें कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम्हें लगता है कि शायद यहाँ पर ये उस आखिरी फाइट की वजह से इसका दिमाग हिल गया है, इसी वजह से यहाँ पर शायद इस तरह की बातें कर रहा है। तो ये बात भी नहीं है, क्योंकि डिमोनिक कल्ट के नाम में जब भी आप यहाँ पर डिमोनिक पाथ में अल्टीमेट लेवल पर पहुंचते हैं, उसके बाद से आपके लिए पागल होना ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब जैक इसने जो कुछ भी यहाँ पर बात किया वाकई में सच है, और ये बात भी सच निकली है कि ये सोरियोंग नहीं है, बल्कि ये कोई और है जो सोरियोंग की बॉडी के अंदर है। तो एल्डर गुस्से के साथ चिल्लाकर उन सभी के ऊपर वहां से पीछे मुड़ जाते हैं। तुम्हारा हाजिन उनसे कहता है कि तुम सभी लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम सभी को समय देता हूँ, जरा बैठकर जहाँ पर अपनी थॉट्स को क्लियर कर लो और मैं जाकर एल्डर से बात करके आता हूँ। तंगवा कहती है लेकिन एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में है। तो हाजिन कहता है कोई बात नहीं, मैं उनको शांत कर सकता हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा हाजिन जो होता है वो एल्डर के पास जाता है और उनसे कहता है कि एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मास्टर गुरु से कहता है कि तुम शुक्रिया क्यों कह रहे हो? तुम्हारा हाजिन कहता है कि मुझे पता है कि आप वहां पर उन सभी के सामने जानबूझकर गुस्सा हुए थे, आपको भी पता है कि आप यहाँ पर क्यों गुस्सा हुए थे। तो मास्टर गुरु उसकी तरफ देखते हैं, हल्का सा स्माइल करते हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम यहाँ पर सोरियोंग नहीं हो? तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 2 to 7 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिर एल्डर यहाँ पर क्या इस बात को इतनी आसानी से मान लेंगे कि कोई और यहाँ पर उनके थर्ड यंग मास्टर की बॉडी के अंदर आ गया है।